और बच्चों क्या हाल है? मस्त एकदम पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो भाई बहुत बढ़िया है ना। अच्छा क्या क्या लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था बताओ तो। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को या किसी भी बॉडी को अगर हम किसी सर्टेन हाइट से हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे सिर्फ, है ना, तो क्या होगा, उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक, इसको हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल बोला था। ओके सिंपल। ठीक, फिर हमने टाइम पीरियड निकाला। ठीक है, फिर हमने रेंज निकाला, इक्वेशन निकाला और छोटा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा था, है ना। आओ आज एक और नया क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग, है ना, सिंपल। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे इसमें, है ना। एक सिंपल सिंपल क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। जो कंसेप्ट है सिंपल, बेसिकली क्या है वो कंसेप्ट है, तो उसे पता होना मतलब उसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, है ना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, तो एक हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, आ जाओ देखो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है ना, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है। ठीक है, अच्छा भाई देखो ये क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रबर बॉल escapes from a horizontal roof with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी के साथ निकलता है वो, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। द रूफ इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब जो रूफ है ना, वो कितने हाइट पे है, मान लेते हैं उसकी हाइट, मानेंगे क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन है ना, ऐसे। ठीक है, मान लो इधर रूफ है, यहां से बॉल निकलती है कितने स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ ये बॉल निकलती है, यानी u इज इक्वल्स टू कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हाइट कितनी दी हुई है भाई बता दो, 20 मीटर। कितनी दी हुई है, 20 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द कार इज इक्वल्स टू 4 मीटर विथ विच कार द बॉल हिट। एक्चुअल में क्या है कि यहां पे बहुत सारे कार रखे हुए हैं ना, बहुत सारे ऐसे कार रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे एक हो गया, ठीक है, एक और ले लो ऐसे, ठीक, ये ऐसे। ठीक है, सिंपल ये कार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा तीसरा कार ले लो ऐसे। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाते, सिंपल ऐसे बहुत सारी कार रखी हुई हैं। ठीक है, सबकी जो लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर है। सबकी जो लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर, वो दे के रखिए। इफ द लेंथ ऑफ द कार इज इक्वल्स टू 4 मीटर विथ विच कार द बॉल विल हिट, विथ विच कार द बॉल विल हिट। सिंपल, बॉल यहां से निकली कितने स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन से कार पे ये टकराएगा। ठीक है, और भी आगे बहुत सारी कारें हैं, तो बोल रहा है कि कौन से कार से ये टकराएगा। सिंपल, ठीक है। क्या तुम इस सवाल को बना सकते हो, बताओ। बहुत आसान है, सिंपल, बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। एक बार ट्राई करके देखो तो बन रहा है क्या तुमसे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करके देखो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे मैं बताता हूं। देखो एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा आएगा, हमें पता है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि इस पे आएगा, इस पे आएगा या इस पे आएगा, कौन सा सही होगा, है ना, या आगे निकल जाएगा, कहां जाएगा, ये बॉल किस कार पे टकराएगी, या एक दुविधा है, तो उसे हम दूर करते हैं। ठीक है, आओ भाई कैसे दूर करेंगे। अगर हम किसी तरह से ये वाला रेंज निकाल लें, ठीक है, ये वाला रेंज निकाल लें, तो हमें पता पड़ जाएगा कि भाई बॉल किस कार से टकरा रही है, बॉल किस कार से टकरा रही है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। अच्छा भाई, रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज देखा था, R इज इक्वल्स टू होता है U इंटू टी, R इज इक्वल्स टू UX इंटू टी होता है। ठीक, अच्छा UX तो हमें पता है लेकिन T नहीं पता है, UX हमें पता है लेकिन T नहीं पता है। अच्छा T का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, T का देखा था UX, T इज इक्वल्स टू था 2H बाई जी। कितना था, 2H बाई जी। याद आ रहा है कुछ, 2H बाई जी, हमने ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, लास्ट क्लास रिवीजन समझ में आ रहा है ना, चलो भाई ठीक है। अच्छा अब देखो
क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब सब तो पता है ना, एच भी पता है, जी भी पता है, यू एक्स भी पता है, वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू यू एक्स कितना है 5, ठीक है, 2 एच कितनी दी हुई है बोलो 20 बाय जी की वैल्यू कितनी है 10, इसने इसको कैंसिल किया यानी टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू कितनी आई 10 सेकेंड, टी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड, 5 2 10, यानी टी की जो सॉरी टी नहीं है ना, ये रेंज है, रेंज, ये क्या है रेंज, यानी रेंज की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 10 मीटर, रेंज कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। अब भाई रेंज आ गई 10 मीटर, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, रेंज हमारी 10 मीटर आ गई। तो सोचो एक कार 4 मीटर, दूसरा 8 मीटर, मतलब यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर, नेक्स्ट कितना होगा 12 मीटर, मतलब 8 से 12 मीटर में क्या है थर्ड कार है, 8 से 12 मीटर में थर्ड कार है। बॉल टकराई कहां पे है 10 मीटर पे, बॉल कहां टकराई है 10 मीटर पे, इसका मतलब क्या हुआ, वो किस कार से टकराना चाहिए बताओ, किस कार से टकराना चाहिए, वो टकराएगा थर्ड वाले कार से। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, थर्ड कार, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड कार, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा इसी सवाल में अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको 25 मीटर पर सेकेंड कर दिया, ठीक है, इसको कितना कर दिया 25 मीटर पर सेकेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ कौन से कार से टकराएगा, अब तुम बता सकते हो, ठीक है, सिंपल बता सकते हो, आंसर कमेंट करो फटाफट, ठीक है, किस कार से टकराएगा, ऐसे बहुत सारी कार रखी हुई, किस कार से टकराएगा अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 है, बोलो जल्दी कमेंट करो फटाफट। देखो अब सिंपल सी बात है, टाइम तो वही रहने वाला है, ठीक है, यहां पे 5 की जगह 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो यहां पे क्या करेंगे 25, इसकी वैल्यू क्या आई 2, यानी कितनी आ गई बोलो 50, कितनी आ गई 50 मीटर, रेंज आ गई हमारे 50 मीटर, ठीक है। अच्छा तो कौन से कार से टकराएगा, तो क्या करेंगे, एक कार की लेंथ कितनी है 4 मीटर, अगर हम क्या करें कि 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे सॉरी, तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 12 पॉइंट, ठीक है 2, फिर क्या आएगा 5, 12.25, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, है ना। चलो भाई 12.25 आ गया, कि क्या छोटे छोटे टुकड़े में हो सकता है क्या भाई 12 फिर 0.25, मतलब हो ना हो 12 पे तो टकराएगा नहीं, 12 पे कितना होता है 12, अगर मान लो ऐसे सिंपल, मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखो, कि अगर 12वें कार मतलब 12th कार का लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, मान लो 12th कार यहां पे रखा हुआ है ऐसे, है ना, ऐसे रखा हुआ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 48 मीटर, कितना हो गया 48 मीटर, मतलब ये किससे टकराएगा आप 13th कार से, किससे टकराएगा ये 13th कार से टकराएगा, ठीक है ना, किससे टकराएगा 13th कार से, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, बेसिक है एकदम, बेसिक आना चाहिए, थोड़ा सा अकल लगाना है, बाकी तो सवाल यूं बनेंगे, है ना। चलो ये तो समझ में आ गया, चलो भाई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ये रहा तुम्हारा सवाल, स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मस्त एकदम, क्या बोल रहा है पहले सवाल को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, कि सवाल बोल क्या रहा है। सबसे पहले फिजिक्स में सवाल सॉल्व करने का क्या होता है, एक फंडा होता है क्वेश्चन को समझना, हम क्वेश्चन को अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो हम सवाल नहीं कर सकते, है ना। तो पहले सवाल को समझो, ठीक है, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है, आगे बढ़े, पढ़ लियो, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जिसको आ रही बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही आगे देखो क्या बोल रहा है, विथ वॉट वेलोसिटी v0 शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब इससे इतना समझ में आता है कि भाई एक टावर होगा, ठीक है, और उससे पूछा गया है कि विथ व्हाट वेलोसिटी v0 शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, मतलब बॉल को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो हॉरिजेंटल से किया गया है, ऐसे हॉरिजेंटली किया गया, मतलब इस डायरेक्शन में किया गया, विथ वेलोसिटी v0, ठीक है, यही निकालना है, यही फाइंड करना है, यहां पे पूछ दिया विथ व्हाट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा फ्रॉम अ टावर सो दैट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस
ऑन द ग्राउंड इज n इंटू एच। हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना है n इंटू एच, मतलब बॉल कुछ ऐसा आ रहा है ना, बॉल कुछ ऐसा आ रहा है, ये कितना दिया हुआ है n इंटू एच, ठीक है भाई, ये n क्या है, कोई नंबर होगा, ठीक है, वेयर h इज द हाइट ऑफ टावर, ये h जो है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है भाई, h हाइट ऑफ टावर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला ये v नॉट निकालना है कि विथ व्हाट वेलोसिटी, हम किस वेलोसिटी के साथ एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें ताकि रेंज जो हो वो NH हो, जहां पे h क्या है, हाइट ऑफ द टावर। सिंपल, आ रही बात समझ में ना, सिंपल है। अच्छा भाई चलो पहले एक पार्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इस वाले हम लोग v नॉट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रेंज जो है वो क्या होगा, रेंज जो है वो n इंटू एच है, ठीक है, रेंज जो है वो क्या है, n इंटू एच। अच्छा हम रेंज का फॉर्मूला क्या जानते हैं, बोलो, रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है v नॉट इंटू टी इज इक्वल्स टू एन एच, होता है v नॉट क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो v नॉट इंटू टी, क्या रेंज लिख सकते हैं v नॉट इंटू टी, सिंपल, बेसिक से चलना है, बहुत बेसिक से चलना है, तो v नॉट हो गया कितना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और t टाइम पीरियड हो गया, तो ये रेंज लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा टाइम पीरियड तो पता ही नहीं, लेकिन हमें तो फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का, वो होता है कितना, 2h बाई जी, चलो भाई 2h बाई जी हो गया, इज इक्वल्स टू NH, इज इक्वल्स टू NH, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब क्या करेंगे, v नॉट ही तो निकालना है, निकाल लो अब, ठीक है। कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर इंटू 2h बाई जी इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर, इसने इसको कैंसिल किया, ठीक है, यानी v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, n स्क्वायर एच जी बाय 2, तो v नॉट कितना हो गया, यहां से v नॉट हो जाएगा तुम्हारा, v नॉट हो गया n, बाहर आ जाएगा h g बाय 2, v नॉट कितनी हो गई तुम्हारी, n h g बाय 2, सिंपल, सिंपल कैलकुलेशन, हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्ट, एन एच बाई 2, एक रूट ने एक रूट को कैंसिल कर दिया तो एच में वैसे भी रूट आ जाए, वैसे सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, अब इसमें कुछ नहीं रहा, अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो वो आनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फिजिक्स में, है ना, कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो ये हो गई, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, बोल दो बेटे, वो आ गई n रूट अंडर h g बाय 2, कोई गड़बड़ तो मैंने नहीं किया है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गई। अच्छा लिख लो, इससे समझ में आया, हमने क्या किया, फिर देखो जो दिया हुआ है, ठीक है, वही लिखा है, रेंज दिया हुआ है n इंटू एच, ठीक है, अब हमें v नॉट चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा भाई, कि हम रेंज को लिख सकते हैं v नॉट इंटू टी, अरे भाई v नॉट तो आ गया, अब t को डिवाइड कर दो, बाकी तो कैलकुलेशन है ना, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा अब हमसे पूछा गया है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट विच इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड ये किस स्पीड के साथ हिट करता है। अच्छा भाई चलो निकालते हैं फिर, ग्राउंड ये किस स्पीड के साथ हिट करता है, मिटा देना इसे, चलो मिटाता हूं, है ना, मिट जा, चलो मिट गए, है ना। अच्छा अब देखो, अगर हम इस ग्राउंड पे बात करें, यहां पे दो कंपोनेंट होगी वेलोसिटी की, vx और इधर क्या हो जाएगा vy, ठीक है, vx और vy, और हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू होता है vxi प्लस vyj, ठीक है, vxi प्लस vyj इतना होता है, और हम मैग्नीट्यूड अगर लिखें, इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या लिख सकते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं, है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा
अब बात आती है Vx निकालने की और Vy निकालने की। अगर हमने Vx और Vy निकाल लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा भाई, कैसे निकालेंगे Vx और Vy? चलो सबसे पहले Vx निकालते हैं। ठीक है, Vx निकालते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग मींस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वही फाइनल वेलोसिटी होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। कहने का मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब Vx जो है वो V0 के बराबर होगा। Vx जो है वो V0 के बराबर होगा। और V0 की वैल्यू अभी हमने निकाला था n रूट अंडर, क्या निकाला था बोलो, GH/2, यही ना निकाला था। V0 इज इक्वल्स टू n GH/2, यही तो आया था ना, देख लेना एक बार, वेलोसिटी यही आई थी ना। चलो हाँ ठीक है, GH/2, n रूट अंडर GH/2, ये आ गया Vx। अब Vy निकालनी, क्या निकालनी है, Vy। अच्छा भाई, Vy निकालनी है। Vy का फॉर्मूला कैसे होता है, देखो Vy का फॉर्मूला क्या होता है, Vy इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलो, Uy प्लस AT लिख सकते हैं ना ऐसा। Vy तो ऐसे लिख लो, Uy माइनस GT लिखते हैं। ठीक है, माइनस GT लिखते हैं, सिंपल। अच्छा भाई, Uy तो 0 हो गया, है ना, Uy तो 0 हो गया, माइनस G, T की वैल्यू क्या होगी, टाइम, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड, वो कितना हो गया, 2h/g, कितना हो गया, 2h/g। ठीक है, इसको क्या करो, g को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट अंडर 2gh। एक और फॉर्मूले से हम ये चीज हमेशा निकालते हैं ना, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। ठीक है ना, उससे भी हम निकाल सकते थे ये चीज। ठीक है, बट हमें यहाँ पे टाइम पीरियड पता है तो हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा दिया, तब भी निकल आया। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमें Vx और Vy पता चल गया। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी जो होगी वो अंदर की ओर होगी, यानी नीचे की ओर होगी। तो अगर मैं V लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में तो वो कितना हो जाएगा, Vx कितना है, n रूट अंडर GH/2i प्लस Vy कितनी होगी, इसको माइनस हो जाएगा, माइनस है रूट अंडर 2gh इंटू जे। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगी V इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर GH/2 प्लस इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, 2gh। ठीक है, 2gh सिंपल का रूट, है ना। देखना कोई गड़बड़ ना करो कैलकुलेशन में, है ना। इतनी आ गई, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे देखो बेटा, आगे देखो, आ जाओ। आगे क्या है, अरे क्या है आगे, आगे देखो, क्या इसमें 2gh कॉमन ले लो, तो 2gh कॉमन ले लो तो 2 के लिए एक 2 यहां पे लाना पड़ेगा, तो यहां पे 2 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, 2gh कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या आएगा, इसको मिटा देता हूं थोड़ा, है ना, इसको मिटा देता हूं। बाहर क्या आएगा बोलो, v इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh बाहर आ गया। ठीक है, वैसे नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। अंदर क्या बचा, अंदर बच गया n स्क्वायर। ठीक है, n² बाय 4 प्लस 1। ठीक है, इस 4 को भी बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, n² प्लस 4 बाय 2। ठीक है, n² प्लस 4 बाय 2, नहीं हाँ, n रूट अंडर n² प्लस 4 बाहर आ जाएगा रूट 2gh/2। ये हो गई हमारी वेलोसिटी, ये क्या हो गई, वेलोसिटी। सिंपल, कोई खास बात इस पे
नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, अगर हम बेसिक से सोचे तो बहुत आसानी से हम सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा चलो, इसमें ये नहीं पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द फाइनल वेलोसिटी विद द हॉरिजेंटल, लेकिन हम निकालेंगे। जैसे मान लो इस जगह पे एक्चुअल में ये Vx और Vy है, देखो ये तो Vx है, ठीक है, और ये क्या है Vy, बट इसकी वेलोसिटी तो कहीं इधर होगी ना, ये V, ठीक। तो ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी निकाल सकते हैं हम। देखो कैसे कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो क्या कैसे निकालेंगे, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है Vy बाय Vx, ठीक है, Vy बाय Vx, ठीक। अच्छा Vy कितना है, अभी निकाला हमने, √2gh। Vx कितना है, n इंटू √gh बाय 2, gh बाय 2, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब देखो √gh कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब ये √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/n, यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई 2/n। कर लोगे ना, जैसे √2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना, ये √2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या बचा हुआ है √2 इंटू √2 कितना होगा 2, तो n/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया tan इनवर्स 2/n। ये पता है ना इनवर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें इनवर्स लिखने में, है ना। इनवर्स कैसे लिखते हैं, देखो ये थीटा निकालने का ये फॉर्मूला होता है ना tan थीटा, तो इसको लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/n। हालांकि आगे तुम लोग ये मैथ्स में पढ़ोगे बहुत सारे चीज, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, है ना, बट उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमने इतनी वैल्यू लिख दी, हमारा काम हो गया, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अगर तुमको ये बोले कि भाई बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, इसी सवाल में, सवाल तो बस इतना ही था, लेकिन हमने इसको आगे एक्सपेंड किया ताकि फील आ सके, हर चीज को हम फाइंड आउट कर सके, है ना। तो पूछा भैया क्या बता दो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें, है ना, कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो बोलो एक्स क्या होगा, यहां से एक्चुअल में ऑरिजिन तो हमारा ये है ना 0 0, ऑरिजिन हमारा ये, तो एक्स है ये यहां पे, और ये कितना है एक्स है हमारा n इंटू एच, एक्स कितना है n इंटू एच, और वाई कितना है, वाई है -√2gh, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स वाई NH और -√2gh, है ना, √2gh, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक। तो कुछ भी पूछे हम हर एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं होगी, कुछ भी पूछ ले वो, है ना, कुछ भी पूछ ले, पूछो भाई क्या पूछना है, ठीक है, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें बेसिक्स आते हैं तो, हम बेसिक्स फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं तो, ठीक है। अच्छा आओ एक और सवाल लेते हैं, है ना, एक और सवाल लेते हैं, उससे पहले इसे मिटा दो, हाय मिट जा भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, ठीक है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल से बनाना है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा, तभी सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अच्छा बेटा आ जाओ, एक और सवाल देखा जाए, देखो ऐसे ही खुद से ही सवाल बनाते हैं ना। अब देखो जैसे मान लो एक टावर है ना, एक टावर है जिसकी हाइट है 125 मीटर, 125 मीटर की हाइट है, ठीक है, 125 मीटर की हाइट है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब हमने
यहां से एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया हॉरिजेंटली, ठीक है। हमने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कैसे, हॉरिजेंटली, जिसकी स्पीड दी हमने u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड दिया, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। अच्छा, क्या तुम, अब तो देखो बेसिक चीज है जो निकालो, जो जरूरत पड़ेगी, हालांकि वो मेरा सवाल नहीं है, फिर भी देखो, क्या तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, रूट अंडर 2h बाई जी, रूट अंडर 2h बाई जी, ठीक है भाई। अच्छा, कितना हो गया निकाल लो, ये सब आना चाहिए, 2 इंटू 125 बाई 10, यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 बाई 10, 25, दैट मीन्स 5, ठीक है। हमें टाइम पीरियड अब पता चल गया, ठीक। अच्छा, क्या अब रेंज भी निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है ना आसानी से। रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू होता है u इंटू टी, यू कितना है 50 इंटू टाइम पीरियड कितना हो गया 5, यानी कितना हो गया, नहीं, ठीक है, रेंज कितना हो गया हमारा 250 मीटर, ठीक है। अच्छा भाई, रेंज भी निकल गया। अच्छा, अब बताओ कि अगर तुमसे ये पूछे फाइंड, ठीक है, पहला सवाल है, ठीक है, ये सब हमें कोई भी, जैसे जो भी डाटा दिया हुआ है ना, उससे हम पहले ये सब चीजें निकाल लेंगे, मन ही मन में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे। अगर तुमसे पूछा गया फाइंड द फाइनल हॉरिजेंटल एंड फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब Vx पूछा है एंड Vy पूछा है, ठीक। तो क्या निकाला जा सकता है ये Vx और Vy, ठीक है, क्या निकाला जा सकता है Vx और Vy, बहुत आसान है, तुम खुद भी निकाल सकते हो, है ना। Vx कितना हो गया, हमें ये पता है कि भाई हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल या किसी भी प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना है 50, यानी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी 50, यानी Vx तो निकल गया हमारा 50, Vx कितना निकल गया 50। अब Vy निकालने की बारी, Vy निकालने की बारी। Vy का फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, इसका होता है रूट अंडर 2gh, कितना होता है रूट अंडर 2gh, सिंपल। अच्छा, तो वैल्यू रख लो, रूट अंडर 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 125, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2500, है ना, 2500 मीन्स 50, यानी वर्टिकल वेलोसिटी भी कितनी आ गई 50, वर्टिकल वेलोसिटी भी कितनी आ गई 50, ठीक है। अच्छा, ये टाइम पीरियड को मिटा दूं क्या, देखो वर्टिकल वेलोसिटी भी कितनी आ गई 50, ठीक है। अच्छा, इसी जगह अगर तुमसे ये पूछ, तो हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब अगर इसी में तुमसे ये पूछा जाए, इसी में तुमसे ये पूछा जाए फाइंड v, ठीक है, v का मैग्नीट्यूड, हम क्या जानते हैं क्या होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx कितना है 50, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, यहां पे 50 कॉमन ले लो तो क्या बचा यहां पे 1 + 1, दैट इज 50√2, कितना हो गया 50√2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 50√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है ऐसे, है ना, यहां पे ये, तो ये जो वेलोसिटी है v, वो कितना आया 50√2, इधर कितना आया vx 50, ये कितना आया vy 50, ठीक। अच्छा, हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बनेगा थीटा, देखो थीटा निकालने का तरीका दिखाता हूं इसमें, है ना, मिटा दूं इसे, चलो भाई मिटा देता हूं। देखो थीटा निकालने का तरीका कैसे है,
टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितनी है बोल दो, 50। वी एक्स कितना आया था, 50। ठीक है, वी एक्स भी 50, वी वाई भी 50, कैंसिल होकर के 1, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। अब सोचो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं ऐसे, टेन थीटा। अच्छा, टेन की किस वैल्यू में 1 होता है, जैसे टेन 30 इज इक्वल्स टू 1 होता है, 45 1 होता है, या 60 किस में 1 होता है, तो 45, टेन 45 की वैल्यू 1 होती, तो इसको टेन 45 लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा टेन 45 डिग्री, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी ये हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं थीटा। कभी कभी ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाता है, बट जरूरी नहीं हमेशा ये स्टैंडर्ड वैल्यू आए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये तो सवाल हो गया, अब एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, अगर टेन थीटा इज इक्वल्स टू आया होता 1/2, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया होता, 1/2। आया नहीं है अभी, अभी कितना आया 1, लेकिन मान लो आया होता 1/2, ठीक है ना, कितना आया होता 1/2, तब हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू ऐसे लिख देते, टेन इनवर्स 1/2 ऐसे। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, टेन इनवर्स 1/2, क्योंकि हम जनरली ऐसे 1/2 यानी टेन के थीटा के किस वैल्यू पे टेन की वैल्यू 1/2 होगी ये नहीं निकाल पाएंगे, जनरली हम लोग ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए थोड़ी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है या बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती। ठीक है, तो सिंपल ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, बट कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं उसे याद रखना पड़ता है, जैसे 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने वी भी निकाल लिया, सारा चीज निकाल लिया। अब अगर सोचो टाइम पीरियड है कितना 5 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना है हमारा 5 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा भाई टाइम पीरियड 5 सेकेंड हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना। चलो अब अगर तुमसे ये पूछे कि बताओ भाई एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, बताओ एक्स वाई कितनी होगी, कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, ठीक है। और क्या बताना है कि ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, और ये एंगल कितना होगा, ये चीज बतानी, ठीक है। अच्छा क्या बता सकते हो तुम, जिससे बन जाए फट से कमेंट करो, जिससे बन जाए तुरंत कमेंट करो, कमेंट में लिखो आंसर फटाफट, ताकि हम भी तो देखें मेरे बच्चे कितने ट्राई करते हैं, बना पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले अगर मैं Vx की बात करूं, ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे Vx की बात करूं तो वो तो 50 ही होगा, वो तो 50 होगा, आंख बंद करके बता दो, आंख बंद करके बता दो, ठीक है, कि ये Vx जो है वो 50 होगा। ठीक, अब याद आती है Vy की, किसकी याद आती है, Vy की, ठीक है। चलो Vy की याद आ रही है तो क्या करें, Vy निकालना पड़ेगा भाई। Vy का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, Vy क्या हो ऐसे लिख सकते हैं ना, uy माइनस GT, uy माइनस GT। अच्छा क्यों ऐसा लिखे, ये वाला क्यों नहीं लिखे रूट अंडर 2GH, ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता ना कितना नीचे आया है, ये तो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा माइनस, ये तो 0 हो गया ना, 0 माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू ये कितनी हो गई 3, यानी कितनी आ गई -30, यानी Vy की वैल्यू क्या हो गई -30, Vy की वैल्यू क्या हो गई -30। चलो भाई तो क्या V लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, ठीक है। Vx कितना हो गया 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया 2500, ये हो गया 900, ठीक है, ये कितना हो गया 3400, यानी कितना हो गया 10√34, 10√34। बस अब वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दो, आ गई तुम्हारी V की वैल्यू। ठीक, क्या टेन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, टेन थीटा निकाल सकते हैं,
निकाल सकते हैं भाई। कितना हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 30। क्या होता है फॉर्मूला, वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितनी है 30, वी एक्स कितनी है 50, 3/5। 3/5 क्या एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, 3/5 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। देखो ये ऐसा कब होता है, ठीक है, ऐसा कब होता है, इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा देता हूं, है ना। जैसे देखो तुम्हें याद होगा मैंने बताया था ऐसे, है ना, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है और अगर ये 5 है, ठीक, अगर ये 5 है, नहीं टेन थीटा में स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगा, हाँ टेन थीटा में स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगा, छोड़ो ये नहीं आएगा, ठीक है। यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/5, टेन इनवर्स 3/5। 3/4 होता तो स्टैंडर्ड में आ जाता, ठीक है, 3/4 होता तो स्टैंडर्ड में आता, है ना। अभी ये किस में आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/5, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब क्या एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा वी एक्स इंटू टी, वी एक्स इंटू टी, ठीक। अच्छा भाई वी एक्स इंटू टी हो गया, वी एक्स कितना है 50, वी एक्स कितना है 50, टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, यानी क्या हो गया 150, एक्स आ गया हमारा 150, ठीक है। अब y निकालना है, ठीक है, y तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना यू वाई तो 0 हो गया, माइनस जी की वैल्यू 10, हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, तो कितना हो जाएगा ये हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 9, ये कितना हो गया 5, ठीक है, यानी कितना हो गया 45 माइनस 45। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स हो गया, एक्स वाई जो आएगा वो कितना हो गया 150 और माइनस 45, माइनस क्या लिखेंगे, ये अगर हमने ऑरिजिन माना है तो, ठीक। अच्छा भाई ऑरिजिन निकल गया, कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है ये। अच्छा अब क्या करेंगे, हमसे पूछा ये एच बताओ, ठीक है, तो ये वाली तो हमें आ गई कितनी 45, ये कितनी आ गई 45, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 125 माइनस 45, यानी कितना हो जाएगा 08, नहीं ये 0, हाँ 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 80, यानी h इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 80 मीटर, h इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 80 मीटर। क्या हमने सारी चीजें सीख गए इसमें, ठीक है। कभी भी बोल दो, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, कभी भी बोल दो, हमें क्या कोई भी चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें बेसिक्स आनी चाहिए। और आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो इसमें कुछ भी पूछ ले हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब आता है, ठीक है। बस बात अब इतनी सी रह जाती है कि हम अपना लॉजिकल माइंड कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई चलो मिटा दो इसे, चलो अब जाते जाते तुम्हें कुछ सवालों के साथ छोड़े जाता हूं, ठीक है। अब उसमें तुम्हें क्या करना है, बनाना है और बनाना है, सिंपल, ठीक है। सवाल सॉल्व करने हैं तुम्हें, है ना। अच्छा क्या क्या सवाल है आओ देखते हैं। देखो क्या है कि ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमेशा प्रोजेक्टाइल ऐसा ही हो, हमेशा प्रोजेक्टाइल ऐसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं। यहां से बैठे बैठे कोई इधर भी तो फेंक सकता है ना थीटा एंगल पे, हाँ या ना। अब सोचो जो हमारा प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसे कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है u, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो थीटा, ठीक है। इधर अब हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ये अब हमारा एक्सिस का काम कर रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हाइट दी हुई है h, ये हाइट दी हुई है h, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब तुमसे बस वही चीज जो पूछ रहा हूं, वही सब चीज पूछ रहा हूं मैं कि बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, रेंज क्या होगा,
ठीक है, जिस पॉइंट पे टकराएगा उस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो थीटा क्या होगा, ठीक है, वो थीटा क्या होगा। इतनी चीजों को तुम्हें बनाना है। ठीक, दूसरा सवाल ये है कि मान लो ये भी तो जरूरी नहीं है ना, ये भी तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल हमेशा इधर ही जाए। ये एक्स एक्सिस हो गया, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस हो गया। अब मान लो इसने इधर फेंक दिया यू स्पीड के साथ, एंगल थीटा ही है, ये एच ही है। ठीक है, फिर से तुम्हें वही सब निकालना है, टाइम पीरियड क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, और एंगल क्या होगा। ठीक है, ये सारा चीज तुम्हें फाइंड आउट करना है। सवाल फिर से समझो, हमने क्या किया कि पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लेते थे। ठीक, अब हमने क्या किया, टावर पे खड़े होके थोड़ा एक सर्टेन एंगल पे फेंक दिया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल सिचुएशन, जैसे छत पे खड़े हो ऐसे तुमने फेंक दिया कोई चीज, पॉसिबल है। चलो भाई बहुत बढ़िया, थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक, तो ये सिचुएशन आया। ठीक है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, हाइट एच दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई, टाइम पीरियड निकालो, रेंज निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो और थीटा निकालो। ठीक, अब हमने क्या किया, दूसरे कंडीशन में नीचे फेंका, कितने, थीटा एंगल से, कहां से, हॉरिजॉन्टल के साथ। फिर क्या, टाइम पीरियड, रेंज, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड थीटा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ बन जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बेसिक चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस बेसिक चीज को यूज कर पाते हैं, कितना सिंपल। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है बट बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं तो, अगर बेसिक्स को तुम्हें फील आ गई हो कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं, तो तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो भाई बनाना और भेज देना, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय।